क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। बेहतरीन क्वेश्चन। टेबल बेटा यहां पर है, दिख रही होगी आपको, ठीक है, हियर दिस इज द टेबल, और ये ब्लॉक है 4 kg वाला। ओके, तो आपको बताना है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है आपको, ठीक है, म्यू के आपको बताना है, और 1 kg वाला ब्लॉक इधर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 1 kg वाला ब्लॉक फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 0.3 मीटर आफ्टर इट हैज डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी जब ये यहां पर है और यहां से नीचे 1 मीटर जब आ जाता है तो स्पीड कितनी अटेंड कर लेता है, 0.3 मीटर पर सेकंड। गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब आने वाला है मजा बेटा, तो सी केयरफुली क्या होने जा रहा है बेटा, फोकस प्लीज सामने, फोकस प्लीज सामने। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से दोस्तों। सी केयरफुली, एक पुली सिस्टम दिया हुआ आपको है ना, ध्यान देंगे सब लोग। जब 1 kg वाला जो मास है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो यहां पे एक पुली से अटैच्ड है, ध्यान देना जरा। और यहां से ये रस्सी जा रही है और ये एक रस्सी इधर जा रही है, ऐसे कुछ केस है बेटा, ऐसे कुछ केस है। यानी कि ध्यान देंगे सब लोग, यहां पे इसका वेट एक्ट करेगा mg, यहां पे कोई टेंशन आएगी t। ओके, ये 2 साइन क्यों लगाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं, 2 साइन का मीनिंग वीडियो में पढ़ा हुआ है, पता ही है आपको। इसके अलावा यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, अगर यहां t आ रही है तो आधी आधी बढ़ जाएगी, ये t/2 इधर आ जाएगी, t/2 इधर आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम चेक करो, यहाँ पे t/2 आ गई, यहाँ पे t/2 आ गई, और यही t/2 इधर आ जाएगी, यानी हमारे ब्लॉक पे इस वाले पे t/2 की टेंशन आ रही होगी कुल मिला के, ठीक है। तो इधर जो हमारा 4 kg वाला ब्लॉक है, 4 kg वाला ब्लॉक है, उस पर एक t/2 की टेंशन जा रही होगी। कोई दिक्कत है ना? समझते जाना बेटा, मजा आने वाला। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? mg है, ये एक रस्सी है, तो रस्सी में टेंशन t आ रही होगी। अब यहाँ 2 रस्सियों में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 टेंशन आएंगी तो ये दोनों बराबर होंगी, तो ये दोनों बराबर, वही इक्विलिब्रियम फोर्स लगाना ना, ऊपर वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो कब बराबर होंगे? जब ये वाली टेंशन आधी आधी बढ़ जाए इधर दोनों में, ठीक है। अब ये सब तो इजी बात है, मुद्दा क्या है सुनो ध्यान से। आपको ये समझना है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक 1 मीटर नीचे आएगा, ध्यान देना, जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आएगा, 1 मीटर नीचे ये ब्लॉक आएगा, तब मेरे बच्चों ये बताओ कि ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो कितना जाएगा। 4 kg वाला ब्लॉक जो है ये इधर कितना खिसकेगा, ये अगर आप समझ गए कि ये इधर कितना आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली किधर इतना, ये कितना आ जाएगा, बस यही सारा खेल है यहां पे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो डियर फ्रेंड लिसन केयरफुली, अगर फोकस सामने ये रहा वो 4 kg वाला ब्लॉक, ये रही भैया, यहां पे मान के चलो एक सिंगल पुली मैंने लगा दी, ध्यान देना। और यहां से अगर मैं इसको अगर 1 मीटर नीचे लेके जाता, सुनना, मजा आने वाला है। ये हो गया आपका वो सरफेस, ये हो गया आपका 4 kg वाला ब्लॉक, और ये हो गया आपका 1 kg वाला ब्लॉक। अगर ये 1 kg वाला ब्लॉक सिंगल पुली होती तब 1 मीटर नीचे आता, तो फिर ये भी 1 मीटर ही इधर जाता, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रस्सी हमारी इनएक्सटेंसिबल होती, वी ऑल नो दिस। तो जितना 1 मीटर ये नीचे आता उतना ही ये भी 1 मीटर इधर जाता। लेकिन अब चूंकि यहां पे 2 रस्सी है, पुली, एक और पुली लगा दी है, मतलब यहां पे हमने एक और पुली लगा दी, ऐसे करके समझो जरा। केस चेंज हो गया है, केस चेंज हो चुका है भैया, केस चेंज हो चुका है। ये आपका 1 kg वाला ब्लॉक दोस्तों, जब ये नीचे आ रहा होगा तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये पुली घूम रही होगी। जब ये पुली घूम रही होगी तो अगर मैं कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन कर लूं, लेट्स से मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन कर लिया, ये तो यहां से जरा मेजर करना, जब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या ये भी 1 मीटर नीचे आएगी, और क्या ये भी 1 मीटर नीचे आएगी ना, तब जाके तो 1 मीटर नीचे आएगा ये। हाँ या ना, समझो बात को भाई। यहां पे भी ये मेरा डेटम है, ये 0 वैल्यू है यहां पे, इस वाले ब्लॉक के केस में, ये वाले ब्लॉक के केस में, और ये मैं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं इस रस्सी को भी देखने के लिए। अब अगर ये 1 मीटर नीचे आएगा, इसका मीनिंग क्या है, ये यहां से लेके यहां तक भी तो 1 मीटर नीचे आना चाहिए, यस और नो, यानी पुलिस जगह पे आनी चाहिए और ये ब्लॉक नीचे आ जाना चाहिए, ये तो मतलब है। तो दोस्तों आप समझो, जब डबल पुली के सारे अब ये आएगा ना, तो कुछ रस्सी इधर भी जा रही है, मतलब ये
कुछ रस्सी इधर भी, इसकी लेंथ भी बढ़ रही है और इधर भी लेंथ बढ़ रही है। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से अगर आप कोई भी एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लें तो ये भी तो इधर तक आएगी और ये भी तो इधर तक आएगी, यानी दुगनी आएगी ये। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर ये 1 मीटर नीचे आ रहा है इसका मतलब ये रस्सी 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आई? यानी कुल मिला के, लिसन केयरफुली, घर पे करके देख लेना आराम से, दिमाग लगा लेना आराम से। यानी कि अगर सिंगल पुली होती तो 1 मीटर जाता तो भी ये भी 1 मीटर ही जाता, लेकिन जब डबल पुली है, मतलब सॉरी, जब एक पुली इधर और एक पुली इधर, डबल पुली जब मैं लगा दूंगा तो इधर वाली रस्सी भी तो ऊपर जा रही है और इधर की भी नीचे आ रही है। इसका मतलब यहां पे 2 मीटर की रस्सी जब घूमेगी तब जाके 1 मीटर नीचे जाएगा। मतलब ये कि ये ब्लॉक इस केस में जब डबल पुली है तो ये जब इधर खिसकेगा तो इट हैज टू मूव 2 मीटर डिस्टेंस। यही है बस सारा खेल, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। बात समझ लो, इस वाले ब्लॉक को 2 मीटर खिसकना पड़ेगा। अगर सिंगल होती पुली तो 1 मीटर ये तो 1 मीटर ये भी, लेकिन आपको समझना होगा इधर भी तो रस्सी खिंच के जा रही है, रस्सी इधर भी तो जा रही है भाई। ये पुली नीचे आती जाएगी तो इधर भी तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इधर भी तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और इधर भी 1 मीटर लेंथ इंक्रीज, तो टोटल कितनी लेंथ इंक्रीज? 2 मीटर हुई। यानी यहां से 2 मीटर रस्सी खिसेगी तब जाके तो 1 मीटर नीचे जाएगा ये। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के सबसे पहली चीज तो समझनी है आपको कि ये 2 मीटर होगा। ओके, यानी कि अब मैं फाइनलाइज कर देता हूं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था पूरे इस असाइनमेंट में, एक ये और एक क्वेश्चन नंबर 6 या 7, उन दोनों से खतरनाक कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूरे असाइनमेंट में। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा एकदम। देखो फटाफट से सब लोग देखो, अब ये रहा आपका टेबल, ओके, और ये रहा आपका वो ब्लॉक। चार केजी वाला, ठीक है। और ये इफ 1 केजी के 1 मीटर के मूवमेंट से ये टोटल कितना जाएगा यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर। बस इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 मीटर। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये तो हो गया 2 मीटर। टेंशन कितनी आ रही इस पे? T/2, जो भी टेंशन यहाँ आएगी उसका आधा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जरा। आपसे पूछा जा रहा है काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। आ जाओ भैया, अभी बताते हैं 5 मिनट के अंदर। देखो फटाफट से, अब बेटा जरा इसको देखो जल्दी से। पहले यहाँ पे हम लोग वो लगा लेते हैं, जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन पता लगाने के लिए मैं किसको बुलाऊंगा? याद करो किसको बुलाएंगे? डी एलम्बर्ट बाबा को बुलाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बेटा मैंने क्या लगा दिया, मैंने डी एलम्बर्ट बाबा का फोर्स लगा दिया, दैट इज एम ए। ओके, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम लगाओ फटाफट से। तो ये बन गया एम ए प्लस टी इक्वल टू एम जी। जल्दी देखो जल्दी देखो, अरे फ्री बॉडी डायग्राम से समझ लो। यहाँ टी लगा हुआ है, यहाँ टी लगा हुआ है, यहाँ एम जी है, और डी एलम्बर्ट बाबा का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम ए आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। जिस डायरेक्शन मोशन होता है उसका अपोजिट लगाना होता है हमेशा। तो इक्वेशन बन गई एम ए प्लस टी इक्वल टू एम जी। यहाँ से बेटा ए निकाल लो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आ गया? यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा एम कॉमन ले लेंगे हम, जी सॉरी ये क्या बोल गया मैं, कुछ अलग ही बोल गया मैं, जस्ट अ मोमेंट, मुझे ए निकालना है ना। तो मुझे ए निकालना है, सी केयरफुली, मुझे ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, एम जी माइनस टी डिवाइडेड बाय एम। ओके, एम जी माइनस टी डिवाइडेड बाय एम। तो इस तरह से एक्सेलरेशन निकला है बेटा मेरा, यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इतना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। अब हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1 kg वाले ब्लॉक की है ना, ध्यान रखना, इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, केवल नीचे वाले की। अब आगे देखो, इसमें लगा दो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देंगे v स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3, चेक कर लो, मतलब v की वैल्यू दे रखी है 0.3 क्वेश्चन में। इसका स्क्वायर u 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस 2 की जगह पे 2, a कितना दिया बेटा? a हमने ये निकाला अभी एम जी माइनस टी बाई एम। ओके, और s कितना है बेटा? s 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर रख दिया यहाँ पे। इसको जरा सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा 0.09 इज इक्वल टू 2। बेटा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, g की वैल्यू रख दो 9.81 माइनस टी, ठीक है, और 1 की जगह पे 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो यहाँ से हमारा टेंशन t निकल आएगा बेटा। तो 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 कर दिया, तो 9.81 माइनस आंसर। तो ये वैल्यू आ रही है, t इज कमिंग आउट
T is coming out 9.765 न्यूटन्स। ये हमारी टेंशन की वैल्यू निकल आई बेटा। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत इसमें, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत। नाउ वी हैव द टेंशन, हमारे पास टेंशन आ चुकी है। ओके, वी हैव द टेंशन नाउ। ओके, इस रस्सी की वाली टेंशन हमारी आ चुकी है। अब बेटा आगे देखो, इसमें सब कुछ नोन है, केवल टी अननोन है, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट करो तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी बाई एम, ठीक है, यानी कि g माइनस टी बाई एम। जी की वैल्यू रखो 9.81, टेंशन की वैल्यू आपने निकाली है 9.765 और मास की वैल्यू है 1 kg। कितना आ गया बेटा ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम, जो बॉटम वाला 1 kg वाला जो बोला उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 9.81 माइनस आंसर, ये आ रहा है 0.045। कोई दिक्कत? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव द एक्सेलरेशन नाउ। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास टेंशन आ गई। अब बेटा एक और चीज निकाल सकता हूं मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, देखो फटाफट क्या निकाल सकता हूं, जान देंगे। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यूटी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि नीचे वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ की वैल्यू होती है 0.5। एक्सेलरेशन आपने अभी भी निकाला, ये रहा 0.045। ओके, टी स्क्वायर, क्या मुझे समय पता चल जाएगा कि कितने समय में वो हमारा ब्लॉक 1 मीटर नीचे आया, वो समय पता चल जाएगा बेटा। हमें जल्दी देखो, मजा आने वाला है। तो वो समय भी निकाल लेते हम लोग, इंटू 0.5, 1 डिवाइडेड बाय आंसर और अंडर रूट ऑफ आंसर। ये समय आ रहा 6.67। टी इज इक्वल टू 6.67 मीटर, सॉरी सेकेंड्स। कितना आ जाएगा? 6.67 सेकेंड्स। ये हमारा समय निकल के आ गया। मतलब ये कि हमें ये पता चल गया कि कितने समय में वो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने अभी बस 1 kg वाले ब्लॉक पे काम किया, मैंने कुछ और नहीं किया बेटा, बिल्कुल भी। मैंने केवल 1 kg वाले ब्लॉक पे काम किया है। ओके, अब आगे बढ़े। अब देखो हम बात करेंगे अब 4 kg वाले ब्लॉक की। नाउ फॉर 4 kg ब्लॉक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन फेंक दो उठा के। अब देखो 4 kg वाला ब्लॉक हमें पता है कहां है, ये रहा 4 kg वाला ब्लॉक, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब ये भी कितने समय में किया होगा भाई? जितने समय में वो नीचे आया 1 मीटर, उतने समय में 2 मीटर आगे गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अरे जितने समय में नीचे गया है वो उतने समय में ये 2 मीटर आगे गया है। यानी इसमें कितना समय लगा होगा 2 मीटर को कवर करने में? इसको 2 मीटर कवर करने में कितना समय लगा होगा? इसको 2 मीटर कवर करने में लगा होगा सेम टाइम। तो देखो बेटा फटाफट से, देखो बेटा फटाफट से। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फोकस प्लीज सामने रखेंगे। S कितना है बेटा कवर किया उसने 4 kg वाले ने? 2 मीटर। यू टी क्या है? वो भी 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस हाफ की वैल्यू रख दी 0.5। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। टाइम कितना लगा बेटा? टाइम देखो जरा, टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम जरा 6.67 का स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर कर दिया मैंने और इसमें इंटू कर दिया 0.5 से और 2 से वैल्यू को डिवाइड कर दिया। आंसर आ रहा है 0.09। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, सॉल्व कर लो आराम से, दैट इज 0.09 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जरा गौर फरमाओ, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ध्यान दो जरा, ध्यान दो। जो हमारा 1 मीटर जो ब्लॉक चला है यानी 1 kg वाला, उसका एक्सेलरेशन कितना? 0.045। ये चला है उससे दुगना, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी दुगना है। समझो, इसका एक्सेलरेशन भी दुगना है। चेक कर लो 0.0 कितना आ रहा है। ये दोनों वैल्यू को चेक करना जरा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 0.09 आना चाहिए। आ रहा है ना? आ रहा है। क्लियर है? तो अब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया बेटा। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ये ब्लॉक जब ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये टेबल है, इसके और ब्लॉक के बीच में काइनेमेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताइए। अभी बताते बेटा 2 मिनट के अंदर, फटाफट से आ जाओ। तो जब ये मोशन कर रहा होगा, जब ये मोशन कर रहा हो तो क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। उसको मैंने बोल दिया एफ के, क्योंकि काइनेमेटिक फ्रिक्शन है। क्या इस पे एक T2 लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और क्या लग रहा होगा बेटा इसके अलावा? और क्या लग रहा होगा? इतने फोर्स लग रहा है। अब मुझे मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता लगाना, तो मैं क्या करूंगा? हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा मैं किसको बुलाऊंगा? डी एलम्बर्ट बाबा को बुलाऊंगा और अपना फोर्स लगा देंगे इस पर, क्या? एम ए। तो बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम बना लो जरा इस केस के लिए। इस केस के लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाओ फटाफट से। इस केस के लिए जैसे मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, फोकस प्लीज सामने रखें। इस केस के लिए जैसे मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाऊंगा
तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा, सी केयरफुली, मुझे दिखेगा MA ऑफ ब्लॉक, हैवियर ब्लॉक, प्लस फ्रिक्शन फोर्स काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा आपका T/2। चेक करो जरा, यही है, चेक करो चेक करो चेक करो, रटो मत। MA इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स भी इस तरफ, इक्वल टू T/2, यही होगा, बन गया। अब बेटा आ जाओ फटाफट से, जल्दी देखो, मजा आने वाला है। M आपको पता है 4, एक्सीलरेशन आपने निकाला 0.09, ये आपको नहीं पता, फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं पता, फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं पता, F के लिख दो उस पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। और T कितना दिया बेटा, TM शायद निकाल के बैठे थे कहीं पे, TM निकाल दिया था ऑलरेडी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, TM ऑलरेडी निकाल के बैठे थे 9.765, 9.765, तो 9.765 का आधा। बेटा यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, कितना आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, अभी निकालता हूँ, इंटू 4 इंटू 2, नो सॉरी इंटू 2 नहीं होगा, और ये हो जाएगा 9.765 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आंसर, ये आ रहा 4.7025, 4.7025, ये आ रहा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या बनेगा, ये क्या है, ये होता है N इंटू म्यू के, फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी बताओ, होता है N किसके बराबर होता है बेटा, N बराबर होता है mg के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू के इज इक्वल टू 4.7025। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 दे रखे, g की वैल्यू कितनी, 9.81 लेनी है, निकाल लो, तो डिवाइडेड बाय 9.81 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 0.1198, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.1198, खत्म। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.12। समझ में आया, समझ में आया बेटा, आप इसको 0.12 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, मजा आ गया, अरे फील हो गया कि नहीं हो गया, फील हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लेते एक बार आंसर शीट में ये दिया है कि नहीं दिया, आंसर की कहाँ है, ये रहा 0.12, ठीक है, छाप लो फटाफट, परफेक्ट है।